forget about it. साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप का मामला तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। नवाज शरीफ साहब का जो ख्याल है, उनकी बेटी का जो ख्याल है कि ये फौज को ब्लैकमेल कर लेंगे, ये जुडिशरी को ब्लैकमेल कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। 3 बार नवाज शरीफ इक्तदार में आया, पीपल्स पार्टी 3 बार इक्तदार में आई। इन्होंने अपना सोचा, अपने बच्चों का सोचा। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, जिनको मैं अब कल भी मैंने मशवरा दिया है कि आप लोग अपनी फिल्में बनाने का कारोबार शुरू कर लें, ये सियासत आपके बस की बात नहीं है। पॉलिटिक्स में जो एक रख रखाव है, जो अखलाकियात है, जो अखलाकी कदरें हैं, उनको हर लिहाज से मलूज़े खातिर रखना चाहिए। मैं कुरान पाक से मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। तो 2000 मिलेंगे नहीं? नहीं लेना, 2000 मेरा होगा। वोट को 2-2 हजार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना? पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरूह धंधा शुरू किया हुआ है। उनको वीडियो खेलने दें, हम तो वोट खेल रहे हैं। हाल ही में सेमिनार हुआ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़ा अच्छा ज़माना था, आज से कुछ साल पहले कोई ऑडियो निकलती थी, कोई वीडियो निकलती थी तो कोई मसला नहीं होता था। पता था इंटेलिजेंस एजेंसीज ने निकाली है, बहस होती थी, IB ने निकाली है, ISI ने निकाली है, किसने निकाली है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं होता था। फिर आ गए स्मार्टफोन्स, अब हर कोई हर जगह हर तरीके की वीडियोज़ भी बना रहा है, ऑडियो करके उसको क्लिपिंग भी कर रहा है, कोई स्लाइसिंग कर रहा है। रोज़ हम एक नया लफ्ज़ सीखते हैं और रोज़ हम देख रहे हैं कि एक वीडियो वॉर्स शुरू हो गई है पाकिस्तान में। कहाँ जा रही है सियासत और क्या होगा? और आज मैं आपको एक और वीडियो के बारे में बताऊंगा जो अभी आई नहीं है, लेकिन अगर वो मार्केट में ले आए लोग, जो कुछ लोग हैं जिनके पास है, तो फिर एक बहुत बड़ा तूफ़ान एक और भी आएगा। वो उसकी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, आज सारा दिन आपने सुना होगा मरियम नवाज साहबा की एक नई वीडियो ऑडियो टेप निकल आई है। वो भी अगेन पर्टेनिंग टू मीडिया है, किस तरह उन्होंने एलिजिडली मीर शकील रहमान साहब से बात की, फिर किस तरह उन्होंने मियां आमिर साहब से बात की और वॉट एवर मैनिपुलेशन की वो जिक्र कर रहे हैं, वो भी बात करेंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जौन सी है, उनकी पहली टेप के ऊपर से एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई है कि कितने एड्स किसको मिले, क्या हुआ, और ये एक अजीब किस्म का क्या कहते हैं गंद फैलता ही जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े पर्टिनेंट रिमार्क्स भी थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस ने। उनके पास भी एक पिटीशन आई हुई है जिसके अंदर ये दरख्वास्त है कि जी कमीशन बनाया जाए जो सारी चीज़ को देखे। उन्होंने 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उनका एक तो जी हम जुडिशरी को खेलने नहीं देंगे उनके हाथों में जो पॉलिटिकल बयानिए बनाना चाह रहे हैं ऑडियो टेप रिलीज के ज़रिए सोशल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि बात यह कि जिन लोगों को अफेक्ट हुए हैं, जो लोग, ज़ाहिर है इशारा उनका मरियम नवाज साहिबा और उनकी पार्टी की तरफ है, वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे कि उस मामले को अदालत में लेके आएँ। और उन्होंने कहा कि हम फ्लड गेट्स नहीं खोल सकते कि आप कोई भी कल को ले आए, कोई ऑडियो टेप ले आए, वीडियो टेप ले आए और अदालत उसके मुताबिक मुकदमा छोड़ के उसकी इंक्वायरी और उसमें लगना शुरू हो जाए। उसने कहा दूसरा ये भी नहीं पता कि ये किसने बनाई है, यहाँ से बनी है, अमेरिका से बनी है, किसकी क्या इंटेंशन है, क्या नहीं है। इस तरह तो मेरे बारे में भी कहते हैं कि जी मैंने एक फ़्लैट लिया हुआ बाहर, तो मैं उसकी इंक्वायरी भी खोल दूँ। और फिर उन्होंने ये 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट थी, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एविडेंस ला नहीं रहे, जो अफेक्टीज़ हैं, वो हमारे पास उसको बतौर एविडेंस सबमिट क्यों नहीं कर रहे। ये बहुत सी बहसें चल रही हैं, कहाँ जाके ये नया सिलसिला रुकेगा, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भी 1-2 और चीज़ों पे फ़ारूक हबीब साहब से मैं ज्वाइन किया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, थैंक यू फॉर इट। हाय मुसद्दिक मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, सेनेटर हैं PMLN के। मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट, और हम कमज़वान कायरा साहब से ही बात करेंगे। पहले बड़ी साहब मैं चाह रहा हूँ जो पुरानी ऑडियो निकली और मरियम बीबी की जो लेटेस्ट ऑडियो है ज़रा वो सुनाइएगा। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। देखिए वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया
कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फ़लाँ तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहें, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूं इसके। जी फरूख हबीब साहब, कहाँ जाके बात रुकेगी? अब पीपल्स पार्टी वालों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं PMLN वाले, PMLN वालों की एक वीडियो निकल आई है, वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो बड़ी स्टेज वीडियो है, तमाम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और बड़ा जूम इन जूम आउट हो रहा है, बड़ी प्रोफेशनल ये वीडियो बनी हुई, जाली वीडियो बनी हुई है। ये चीज़ें कहाँ रुक रही हैं? और आपने भी सीरियस हो गए, आप लोगों ने इंक्वायरी लॉन्च कर दिया। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये जो बोया है वही काट रहे हैं। असल में मामला ये है कि इनकी सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो इसी चीज़ के ऊपर तो बेस्ड है। आप मुझे ये बताएं ना कि मामला पनामा से अगर शुरू हम कर लेते हैं, तो पनामा में जो है वो रसीदों की बजाय कतरी खाता आ गए, वहाँ पर कैडबरी फंड्स की जाली ट्रस्ट रीडें आ गई, रसीदें नहीं आईं, उसके बाद ऑडियोज़ आ गई, वीडियोज़ आ गई, हलफनामे आ गए, रसीदें नहीं आईं। क्योंकि असल इशू के ऊपर आने के बजाय इधर उधर जो है वो चीज़ों को डी ट्रैक करना जो है वो इनका फोकस है। अब बुनियादी तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये करने गई थी साकिब निसार की, जो ऑडियो लीक है उसके ऊपर ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो इनकी अपनी ऑडियो थी वो अपनी ऑडियो लीक इतना बड़ा इनका इंकशाफ साबित हुआ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2013 से 2018 में कोई बादशाही निज़ाम तो मौजूद नहीं था। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ना, 5 साल के लिए चले मुंतखब हो गए, काबीना है, वहाँ पर मुंतखब अरकान हैं, लेकिन मरियम सफदर साहिबा ने जो अहकामात जारी कर रही थी वो तो ऐसे ही थी कि वो बादशाह सलामत की साहबजादी हैं, उनके पास इख्तियार है, ख़जाने का इख्तियार भी है, जिसको इश्तिहारात देने हैं वो इश्तिहारात दें, जिसके रोकने हैं वो रोके। तो अब हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे कि कैसे एक डिस्पैरिटी आपको नज़र आती है कि एक ख़ास ग्रुप को जो है वो ख़ास अंदाज से जो है वो नवाजा गया, उनको बड़े इश्तिहारात दिए गए, और उसी तरीके से कुछ ऐसे चैनल्स जो कि टॉप 5 रेटिंग के अंदर आते हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि उस टाइम जो है वो किसी किस्म की कोई पॉलिसी भी नहीं थी कि इश्तिहारात देने किस तरीके से, आपने कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं था, जिसको दिल चाहता था उसको उतने इश्तिहारात मिल जाते थे, बाकियों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाता था। अब हमारी हुकूमत ने आकर पॉलिसी बनाई है, PBA के साथ मिलके हमने कैटेगराइज़ की हैं, कैटेगरी A है, B है, C है, D है, उनके बाकायदा तौर के ऊपर रेट्स रिवाइज़ किए गए हैं, उनके रेट्स मुकर्रर हैं। मैक्सिमम जो रेट पर मिनट 1,40,000 तक है, मिनिमम 50,000 तक है। चले एक चीज़ तो समझ आती है ना, अब आप इनके दौर में तो रेवड़ियों की तरह जो है वो बंदर बांट हो रही थी और एक ग्रुप का गला घोंटा जा रहा था। फिर जब कहते हैं आज़ादी सहाफ़त हमें बड़ी अच्छी लगती है, आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए, तो आज़ादी सहाफ़त फिर ऐसे नहीं होती कि आप कहें जनाब ये 4 बड़े ग्रुप्स के इश्तिहारात बंद कर दें क्योंकि ये हमारा एजेंडा टो नहीं कर रहे। जिनको हम फ़ोन करके अपना एजेंडा बता सकते हैं, जिनको फ़ोन करके हम मुखालिफ की आवाज़ बंद करवा सकते हैं, उसको आप 3 अरब के इश्तिहारात दे दें। इसमें मुसद्दिक ये बड़ी डैमनिंग सी टेप्स का जिसको कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, नज़र अब ये आ रहा है कि वीडियो शुरू आप लोगों ने की, टेप्स आप लोगों ने शुरू की, लेकिन अब वो खुद आप लोगों को काट रही हैं। ये जो लेटेस्ट टेप आई है ये बड़ी डैमनिंग है। और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ, एक और चीज़ भी हम सुनाएं आपको कि ये जो मीडिया सेल पे मरियम ने भी बड़ी ओन किया है कि जी हाँ मैं मीडिया सेल चला रही थी और मैंने अपने लफ्ज़ नहीं मोड़े। इस मीडिया सेल के बारे में भी उनका पहले एक स्टांस क्या था? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी। मेरा मीडिया सेल था, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ऑन पर्पस चलाया जा रहा है। अब आपने सुना कि ये वही मीडिया सेल है, पहले आपने मीडिया सेल को डिनाई किया, ये वही वाली बात याद आ जाती है, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। फिर हम 2 टेप्स आपकी निकलती हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि आप मीडिया के साथ एक अनऑथराइज्ड और एक कोर्सिव आपकी एक रिलेशनशिप भी है। ये ऑडियो वीडियो गेम्स कुछ उल्टी नहीं पड़ गई आप लोगों को?
जी मुझे तो नहीं लगता। मैं देख रहा हूँ जिस नुक्ता नज़र से आप आ रहे हैं उससे बज़ाहिर यख़्स किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपके सामने अभी मैं बात तो करना चाहता हूँ पैनामा की और थोड़ी सी और भी चीज़ों की जिनका मेरे भाई ने जिक्र किया, लेकिन मैं 2 मिनट के बाद करता हूँ। पहले आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दे दूँ तो देखिए, मैंने समा टेलीविज़न पे बीपर दिया और उस बीपर में मैंने उनको बताया कि ये वो वक्त है जब यहाँ पर धरने चल रहे थे, कभी फैज़ाबाद का धरना, कभी इमरान खान साहब का धरना, और बहुत से टीवी के जो एंकर्स, बड़े बड़े एंकर्स हैं, वो टेलीविज़न के ऊपर आकर ये कह चुके हैं कि 300 लोग होते थे और 200 लोग होते थे और हम लाखों वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे होते थे कि लाखों का वहाँ पे धरना है और 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक धरने की कवरेज चल रही होती थी वगैरह वगैरह। ये हम तो कह ही रहे थे और अब भी कह रहे हैं, लेकिन बहुत से एंकर्स अपने टीवी प्रोग्राम्स पे कह चुके हैं। और अगर आप वैसे इन एंकर्स को मिलें दीगर महफिलों में तो वो साफ बताते हैं कि धरने में कितने लोग थे और हमने क्या किया, और वो अंपायर की उंगली वगैरह वगैरह या जावेद हाशमी साहब का जो हशर हुआ, वो तमाम बातें एक तरफ। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कम से कम हमारी पार्टी के अंदर एक गम और गुस्सा था कि ये वन साइडेड रिपोर्टिंग क्यों हो रही है। तो अगर हम इस बात पे तो इख्तियार रखते हैं, और समा टीवी पे मैं ये कहा ये सारी बात करने के बाद कि ये गम और गुस्सा था, उस वक्त बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन जब मैंने ये बात शुरू की जो बाद में मरियम औरंगज़ेब ने भी की कि पार्टी के फंड्स जो हैं ये हमारी मर्ज़ी है हम किसको दें, ये तो पार्टी के पैसे होते हैं, अगर पार्टी कोई कैंपेन कर रही है, तो उन्होंने मुझे काट दिया। मैंने 4 मरतबा फ़ोन किया वापस, 4 मरतबा, और रात को आखिरी मरतबा दोबारा फ़ोन किया और उनको कहा कम से कम प्रोड्यूसर को कहें कि मुझसे बात तो करे। आप हमें बीपर के लिए कहते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि जब तक आपकी बात चलती रहे आप बात चलाएं, फिर काट के हम जब बाकी बात आपको ना पसंद आए तो आप वो काट दें, ये नहीं हो सकता। मगर मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। अब आज भी ये जो अभी आपने दूसरी ऑडियो चलाई है, अगर वन साइडेड रिपोर्टिंग हो रही है, आप भी माशाल्लाह अगर मुझे याद पड़ता है तो एक बहुत बड़े इदारे के रेजिडेंट एडिटर रहे हुए हैं अंग्रेज़ी अखबार के यहाँ पर इस्लामाबाद में। आपको मालूम है कि आपके पास लोग फरियाद लेकर आते हैं अगर कोई वन साइडेड बात हो रही हो, तो आपको भी अगर मैं आपके पास आता हूं, आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपके पास जुमला बड़ा इंटरेस्टेड है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वन साइडेड, वो दोनों साइड के फैक्ट्स आप सुना रहे हैं, बल्कि मरियम उनको कह रही है कि वन साइड की बात करें। लेट मी प्ले इट अगेन फॉर यू। वो ये नहीं कह रही, सुन लें, मैं दोबारा चलाता हूं, गौर से सुनिएगा वो क्या कह रही हैं। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। आपने सुना, उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा ये ज्यादती है कि आप दोनों तरफ के फैक्ट्स सुना रहे हैं। बैलेंस रिपोर्ट में तो होते ही दोनों साइड के फैक्ट्स है। मुसद्दिक ये कह रही है कि नहीं, आप दोनों साइड के फैक्ट्स ना सुनाएं, बल्कि आप सिर्फ ये कहें कि इमरान खान ने ये किया, व्हाटएवर। जी ये आप ठीक कह रहे हैं। बज़ाहिर अगर आप उसको सुने तो ये बात उसमें से निकल रही है दोनों साइड वाली, लेकिन अगर आप पूरी क्लिप जो आपने पहले भी चलाई है उसको सुने तो आपको पता चलेगा कि असल गमो गुस्सा इस बात का आ रहा है कि 35 पंक्चर का एक तरफ से जिक्र चल रहा है और चलता जा रहा है, और फिर वही एंकर जो 35 पंक्चर की बात कर रहे थे वो खुद आके कहते हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। और यही हम चाह रहे थे कि वो चीज़ें जो आपको मालूम है कि गलत हैं और आपको मालूम है, आप उन्हीं चीज़ों को बार बार क्यों चला रहे हैं? आप क्यों नहीं ये बात बता रहे कि जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिगेडियर की टेप है, वो किसी खुफिया इदारे की, या वो 35 पंक्चर हैं, ये तमाम गलत बातें हैं। आप वन साइडेड रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? आप वन साइडेड 300 के जलसे को 3 लाख का क्यों टेलीविजन पे बता रहे हैं 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक? तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा हक है। जी ज़रूर ले लीजिए। मैं जरा मज़हर को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। नाज़रीन, वो तो मैं अभी आपको जो दुबई वाली वीडियो आने वाली है उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं मज़हर से ज़रा इन पे बात कर लूँ। मज़हर, आप क्या देख रहे हो उसको? ये जो 2 टेप्स आई हैं, आपने मुसद्दिक साहब की बात सुनी है, मुझे तो टू द कॉन्ट्री लग रही थी कि मरियम कह रही थी दोनों साइड के फैक्ट्स को दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी कैजुअल्टी क्या होने जा रही है? क्या मीडिया की क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन आ रही है कि मरियम नवाज और PMLN की आ रही है? मुझे तो ये बड़ा खौफनाक सा एक सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। देखिए मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट गया था। अगर ये तीनों हुकूमतें
ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून की और पीटीआई की हुकूमत अगर इस रिपोर्ट को पढ़ लेते और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमल करते तो शायद आज ये इशू होता ही नहीं। वो रिपोर्ट क्या थी? ये सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे? टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ मीडिया रिलेटेड करप्शन and suggest steps to ensure impartial and independent media for the upcoming elections. ये 2013 के इलेक्शंस की बात हो रही है. That in the last quarter of 2012 in particular and in the period leading to the commencement of the former election phase of ads in media about various development projects of the federal government and the 4 provincial government have increased notably so as to influence the public opinion in favor of one or more political parties or personalities. अब इसमें पूरी रिकमेंडेशंस भी दी गई थी कि आप किस देखिए ये इसका फोकस क्या है? फोकस ये है कि हुकूमती सरकारी इश्तिहारात का मिसयूज होता है। लेकिन क्या सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या इस मामले के अंदर मीर शकील रहमान और मियां आमिर महमूद साहब की क्लैरिफिकेशन बनती है कि वो इस बात को वाज़ेह करें? मेरा ख्याल है इसलिए पहले तो देखें ना, पहले तो ये अगर ऑडियो है तो ऑडियो को एस्टैब्लिश करना, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, इसको भी उसमें कर दें, इसलिए कि ऑडियो एस्टैब्लिश हो पहले। अगर ऑडियो एस्टैब्लिश होती है तो हर सूरत में बनती है, एक्सप्लेनेशन तो आनी चाहिए। लेकिन मैं जाती तौर पे मैंने 2013 के इलेक्शन में भी जिस तरीके, और मैंने क्योंकि रिपोर्टिंग के जर्म्स हैं तो मैंने इवन एडवर्टाइजिंग कंपनीज के पास भी मैं गया हूं कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी, हुकूमत भी, सरकारी इश्तिहारात भी और सियासी जमातों के इश्तिहारात भी, किस तरह टाइम खरीदा जाता है, किस तरीके से। मैं तो हमें पता ही, मैं पहले थोड़ा सा इसको करंट इशू पे रहना चाहता हूं बिकॉज मैंने आज से बल्कि मुझे याद है 92 के ज़माने में 1992 में जब चल रहा था कराची ऑपरेशन वगैरह, तो उस ज़माने में ज़िंदगी बड़ी आसान थी, कुछ टेपें बनती थी, कुछ हमें पता था कौन बना रहा है, उस पर भी आपसे बात करूंगा। मैं फारूक से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये जो अब लेटेस्ट टेप आप लोग भी बार बार चलवा रहे हैं अपने दोस्तों से, आप लोगों को बड़ी पसंद आई है टेप मरियम की, तो क्या अगर ये कमेटी जो भी बन रही है, जो बात हो रही है, क्या फिर आप उन लोगों से भी पूछेंगे, उनको भी दावत देंगे, जिस तरह मियां आमिर साहब का नाम आया हुआ है, मीर शकील का नाम आया हुआ है, वो भी इसमें आके, बिकॉज उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने वही किया जो वो चाह रही थी। पहले बुनियादी तौर के ऊपर जिस पे पहले कमेटी बनी, आप ये देखें कि उसके ऊपर तो उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया ना कि ये ऑडियो मेरी है। जब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये ऑडियो मेरी है, तो हमारे पास भी एक उसका जवाब था कि हम बिल्कुल इसके ऊपर जो हकायक हैं वो लोगों के सामने लेकर आएँ, लोगों के सामने तफसीलात रखें। अब ये एक दूसरी जो है वो उनकी ऑडियो गुज़िश्ता रात जो है वो सामने आई है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि आप बैलेंस रिपोर्टिंग ना करें। आप देखें, जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी होता है, यहाँ आपका ये तकाज़ा है कि आप हमेशा जो है वो दूसरी साइड का व्यू भी चलाते हैं, वन साइडेड रिपोर्टिंग जो है वो नहीं होती। तो अगर आप मरियम ये कह रही हैं, अपनी ख्वाहिश इम्पोज कर रही हैं कि जनाब नहीं, आप दोनों साइडों का व्यू ना चलाएँ, आप सिर्फ मेरी बात ही चलाएँ, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप उसको साथ में जोड़ लें उन इश्तिहारात के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो उन इश्तिहारात के एवज़ डिक्टेट कर रही थी। वो लहजा जो है वो डिक्टेटराना था, वो लहजा जो है वो कोई दरख्वास्त करने वाला नहीं था। हमें किसी से अगर शिकायत हो सकती है तो हम उसे कहते हैं यार हकायक ये नहीं है, ये हकायक है, इन हकायक को आप देख लें। इस बात को लेकिन आप सुन लेते हैं, लेकिन आप जो है वो डिक्टेटराना लहजा इस्तेमाल नहीं करते। जो मरियम बीबी की पहले वाली टेप थी, बड़ी साहब वो चलाइए, जहाँ पे वो कह रही है इन चैनल को इश्तिहार नहीं देने, लहजे की 4 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। तो आपके सामने ले जाए, अगर आप उसको शुरू से चलाते हैं, जिसमें नदीम मलिक के हवाले से भी खास तौर के ऊपर जो है वो जिक्र किया गया, तो इसका मतलब ये है कि इनको कभी भी कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करने वाला इनको जो है वो पसंद नहीं आता। ये चाहते हैं कि इनकी पसंद के प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में नवाज शरीफ नामा जो है वो पढ़ा जाए, उसमें जो है वो इनसे किसी किस्म का कोई सवाल ना पूछा जाए, उसमें इनके ऊपर कोई तनकीद ना हो, पनामा के ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। मुसद्दिक मलिक साहब की मंतक मुझे समझ नहीं आई कि जी इन्हें गुस्सा था, जी 300 लोग बैठे हैं, 400 लोग बैठे हैं, मैटर क्या करता है? मीडिया के लिए क्या मैटर कर रहा होता है? आप क्या मुझे अब उस वक्त की फुटेजेस निकाल के दे दूँ उस खास ग्रुप की? वो कुर्सियाँ भी दिखाता रहा, जलसे भी दिखाता रहा, वन साइडेड जो है वो रिपोर्टिंग भी करता रहा, किसी से ढकी छुपी है, लेकिन उसके बावजूद मैटर क्या करता है कि आपका जो लीडर है
वो क्या बात कर रहा है, वो मैटर करता है कि नहीं करता, उसकी फॉलोइंग है या नहीं है। वो अगर बात कर रहा है तो मीडिया उनके जलसों को दिखाता था, उनकी बात को दिखाता था, जो अगला फ्यूचर का लाहेमल वो बात करते थे, वो शो करते थे। मुसद्दिक साहब को लेते हैं। लेकिन कल रात की ऑडियो के ऊपर अभी तक मैंने कोई तरदीद मरियम साहिबा की तरफ से नहीं देखी। तो अगर तरदीद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसकी एडमिसिबिलिटी भी वो तस्लीम कर रही है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे जब मुसद्दिक मलिक साहब से इन बातों के जवाब लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। मुसद्दिक साहब, एक तो ये बताएं, क्या ये ओन कर रहे हैं आप लोग इस ऑडियो टेप को? और सेकेंडली, अगर जैसे ये बात कर रहे हैं फरोख, अगर हम दोनों टेप्स को मिलाएं तो एक नेक्सस तो बड़ा क्लियर नज़र आता है कि जिसके अंदर लग रहा था कि मरियम बीबी मैनेज कर रही थी एड्स को इन मीडिया हाउसेस को, और उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन भी आ रहा है, इसको इश्तिहार दो, इसको ना दो, तो लग तो रहा था कि मैनेज, इंप्रेशन कम अज़ कम ये बनता है, परसेप्शन ही होती है ना जी मालिक साहब। आप जो भी कनेक्शन बनाना चाहें आप बना सकते हैं, मुझे उससे आ नहीं, मेरा सवाल है कि परसेप्शन में वजन आ जाता है, जी जवाब जी मैं देने की जवाब कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जोड़ सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी तमाम बातें ठीक हैं तो फिर ये बताइए कि मीडिया के लोग जो हैं वो अब बार बार आके ये क्यों कह रहे हैं कि हमने मीडिया के ज़रिए इमरान खान को लेकर आए थे और ये हमारे मकरूज़ हैं? क्यों कह रहे थे? अगर सारे एड्स हमारे हाथ में थे और सारी जो मीडिया कवरेज थी वो हमारे हक़ में चल रही थी, तो ये बड़े बड़े एंकर अब टेलीविज़न पे आके क्यों कह रहे हैं कि हमने वो जलसे जो 300 वाले थे वो 3 लाख करके दिखाए इनको, और इनको कवरेज दी 4:30 बजे से लेकर रात को ये मैं तो नहीं कह रहा। किसने कहा है? ये तो वो लोग अगर आप नाम ले रहे हैं मुझे बताएं किसने कहा है ये? जी कामरान शाहिद साहब ने कहा है, उसके अलावा इस बात का मुबशर लुकमान साहब ने भी कहा है, 3-4 और हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कहा है कि ये मीडिया की कैंपेन नहीं होती तो इमरान खान साहब चल नहीं सकते थे। इसमें क्या ढकी छुपी बात है? ये तो सारी टीवी पर आई हुई हैं बातें। तो ये क्यों लोग कह रहे हैं? अगर ऐसी बात नहीं थी आप मुझे बताइए कि आप क्या या आज टेलीविज़न पे कह रहे हैं कि 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कवरेज नहीं होती थी? क्या आपको मालूम नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग थे और क्या दिखाया जाता था उस वक्त? और अगर ये बात हकीकत नहीं है और आप समझते हैं कि और ये 35 पंक्चर वाली बात जो है वो कहाँ गई सर? वो जो ब्रिगेडियर साहब की टेप जिसके ऊपर रोज़ टेलीविज़न पे प्रोग्राम होते, सर वो किधर गई? वो क्यों नहीं निकली वो जो टेप थी? ये जो बाद में 35 पंक्चर के मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा वो तो सियासी था यार, तो मीडिया लेके जो भाग रहा था 35 पंक्चर, तो क्यों भाग रहा था? और अगर आप रिसीविंग एंड पे हैं तो आप क्यों एतराज़ नहीं करेंगे कि वो चीज़ें जिनके मुतालिक आपको मालूम है कि एविडेंस नहीं है, यानी टेप का हसूल रिपोर्ट करने से पहले वो सीक्रेट एजेंसी की टेप का हसूल कर लेना मीडिया के लिए कितना मुश्किल है उसको रिपोर्ट करने से पहले, मगर नहीं किया। 35 पंक्चर का एविडेंस ले लेना कितना मुश्किल था रिपोर्ट करने से पहले, मगर नहीं किया। इसको मैं कह रहा हूं, इस पे सारे मोतरिस थे कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कैंपेन चल रही है। और अगर बात बताइए तो फिर एतराज किस बात का? अगर मेरी एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। अगर ये बात ठीक है तो कवरेज तो फिर हमारी होनी चाहिए थी ना, हमारे हक में कवरेज होनी चाहिए थी। तो फिर ये क्या बात चल रही है? ये जो तमाम बातें अब आ रही हैं कि मीडिया की वजह से ही आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज पॉइंट आउट किया था मिल्ला साहब ने कि जो लोग ये बात कर रहे हैं, जो लोग ऑडियो लीक्स और इन जो को जल्द अपने सुना रहे हैं, बता रहे हैं और बयानियां बना रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है अदालत में उनको दाखिल करवाने के लिए एज एविडेंस। मरियम बीबी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आप लोग भी सारे बड़ा उस पर शो डाल रहे हैं। अदालत में क्यों नहीं सबमिट करवाते? अदालत को पास क्यों नहीं आप एज एविडेंस सबमिट करवाते उस टेप को? ना आपने एफिडेविट वो जीबी के चीफ जस्टिस साहब क्या थे नाम, राना शमीम साहब, ना उनका एफिडेविट जमा करवाया, ना आप लोगों ने ये ऑडियो टेप जमा करवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप कर देते हैं, क्या वजह? ये आपने 2 बड़ी अहम चीज़ें कही हैं, मैं इनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि इससे पहले जो अरशद मलिक साहब की वीडियो आई थी उसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन किसने लिया था और उसके बाद मुकदमे का फैसला क्या किया था?
यानी तकरीबन उसकी एडमिशन जो है, यानी किसी भी ऑडियो या वीडियो टेप की एडमिशन खोसा साहब ने जाते जाते इम्पॉसिबल कर दी थी। पहले उन्होंने वो माफिया वाला वो एक मुकदमा का वो लिखा, मुकदमा लिखा, यानी उसका तो अच्छी बात है। फिर आप अदालत का ब्लफ एक बार फिर कॉल कर दें, जी आप दोबारा जमा करा दें। अगर आपके साथ दोबारा अदालत सलूक बुरा करती है तो आपका तो केस मजबूत होता है कि अदालतें हमारे साथ हाथ कर रही हैं। आप तो फिर अदालत का ब्लफ कॉल करें। तो सुन लेना, मैं तो आप मेरी गुजारिश तो सुन लें। आपके ख्याल में मैं अभी ये क्या बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो मुकम्मल हो लेने दें। पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सुओ मोटो एक हुआ, लिया गया, उसके बाद टेप्स को, किसी भी ऑडियो टेप को या वीडियो टेप को एडमिट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स डाली गई, लीगली उसको इम्पॉसिबल कर दिया गया कि वो कोर्ट के अंदर एडमिट हो सके। अगर वो शराइत आप इस वक्त चला दें, क्योंकि आपने रिपोर्ट की हुई है, तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि खोसा साहब ने जाते जाते क्या किया था, कि ये वीडियो और ऑडियो क्यों अब एडमिट नहीं हो सकती, अदालत में क्यों इनकी कोई लीगल वैल्यू जो है वो नहीं रह गई। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये जो इस वक्त आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, ये तो आपके सहाफ़ी दोस्त हैं। ये मेरे ख्याल में आपके साथ अहमद नूरानी साहब काम करते रहे हैं द न्यूज़ में। तो अहमद नूरानी साहब जिन्होंने असल में ये तमाम मुकदमा सामने लेकर आए हैं, हम तो नहीं लेकर आए ना, ये तो आप हमें बुलाते हैं तो आके हम आप पे बात बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करके उसकी रोनुमाई की है, ऐसी बात तो ना करें, ये ना करें आप। लेकिन उसकी रोनुमाई तो आपके नहीं, चले मालिक साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर हमने लीड भी किया है तो वो तो आपके दोस्त हैं, आपके साथ काम करते रहे, आपके मातहत काम करते रहे हैं अहमद नूरानी साहब, जिन्होंने ये टेप लेकर आए हैं। तो जो लेकर आए हैं, जिनके पास ये टेप है, जिनकी ये टेप है, वो जाएंगे अदालत में या हम जाएंगे अदालत में? हम तो ये कहेंगे कि मलिक अरशद की टेप आप जाएंगे क्योंकि आप इस टेप की बेसिस पे कह रहे हैं हमारे खत्म करें मुकदमे। चले फरूख आप बताएं। मेरी कह रहे हैं कि एक गुजारिश आपने आपका आर्गुमेंट ये है कि अरशद मलिक की बेसिस के ऊपर हमारा वो मुकदमा खत्म करें और ये टेप आ गई है, इसका मतलब है हमारे मुकदमे खत्म करें। आप लोग इसको दलील के तौर पे यूज कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए जी, मैं दलील, आप मुझे बताइए कि अरशद मलिक साहब की टेप जब सबमिट हुई, अदालत में चली गई, तो क्यों उसको नहीं सामने उस फैसले को दोबारा सोचा गया कि अगर एक शख्स जो है वो एडमिट कर रहा है कि मुझे प्रेशर में ये मुझसे फैसला लिया गया, कानूनी बहस एक और हमने प्रेशर डाला। मुसद्दिक साहब वो एक और बहस है, मेरी लॉयर से बात हुई थी जी, उन्होंने कहा था जी अच्छा वो क्यों और बहस है भाई? बट एनीवे वो ये कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे। नहीं वो क्यों अलग बहस है? ये अलग बहस मालिक साहब ये अलग बहस है और वो अलग बहस है। वो वीडियो के ऊपर कह रहा है, एफिडेविट दे रहा है कि मुझे प्रेशराइज किया गया। एक मिनट मालिक साहब, एक मिनट ठहर जाए बात। हाँ। जी चल रहा है प्रोग्राम। मैं अगर इनकी जगह हूं फरूख, तो मैं तो अदालत का ब्लफ कॉल ना करूं। मैं कहूं ठीक है जी, मैं ये टेप जमा करा रहा हूं, लेट द कोर्ट थ्रो इट आउट। कह जी अब ये 18 शर्तें पूरी करें फिर मैं एडमिट करेंगे, वो तो नहीं हो रहा। देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर के ऊपर 18 शराइत का तो चलें, अदालत ने जो सिस्टम बनाया वो बनाया, इनको वीडियोज़ के ऊपर बहुत एतमाद है। ये कहते हैं जी ये ऑथेंटिक हैं, तो आज तक कोई ऑडियो कोई वीडियो इन्होंने अदालती रिकॉर्ड का जो है वो हिस्सा क्यों नहीं बनाई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आप देखें तो वो किसी अदालती रिकॉर्ड का नहीं बनेगा, वो मीडिया वीडियो जो है वो चलता रहेगा, उससे को हकाइक का किसी सूरत जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब बुनियादी तौर के ऊपर मुझे ये बताएं, जो कल वोट ख़रीदने की चीज़ें सामने आ गई, उस पर पीपल्स पार्टी नून पे इल्ज़ाम लगा रही है, नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन जो वहाँ पर जुर्म हो रहा है, वो जुर्म तो ये हो रहा है कि आप वोटर्स के ज़मीर खरीद रहे हैं। और आप किसी को, इलेक्शन एक्ट 2017 में कानून बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी का जो ज़मीर जो है वो वोटों से नहीं खरीद सकते, किसी को आप लालच नहीं दे सकते। वो तो जाहिर है। उसके ऊपर भी अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कार्रवाई करनी है। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनके खिलाफ जा रही हैं। और इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि जो बुनियादी चीज़ है कि मरियम साहिबा के पास कौन सा ओहदा था, कौन सी ऐसी उनके पास जिम्मेदारी थी जिससे वो मीडिया के इश्तिहारात रोक सकती थी। आप हमें ये ना बताएं कि उस वक्त जो है वो 200 जलसे में थे, 300 थे, हमने लाखों के जलसे भी किए हुए हैं और सब ने दिखाए हुए हैं। आपकी मुझे क्यों निकाला कि सारी कैंपेन मीडिया ने दिखाई है। आपने जो जजेस के बारे में बातें की थी वो भी सारी मीडिया ने दिखाई हैं। आपने जो है वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं जो उनके बारे में बातें की हैं वो भी गई हैं। लिहाजा आप ये बात ना करें कि आपके साथ कोई सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा था।
आपके को भी पूरी कवरेज मिलती रही है। कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो, मुझे आप ये बताएं, ये मरियम ने पूरी पीडीएम ने कैंपेन की, फजलुर रहमान का पूरा था, हमने तो किसी को कॉल करके नहीं कहा कि यार इनका इश्तिहार रोक दो क्योंकि ये उनका जलसा दिखा रहा है। आज आप तकरीर करते हैं, पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलती है, पूरा पूरा जलसा आपका जो है वो लाइव चलता है। हमने तो कभी इसके ऊपर एतराज़ नहीं उठाया, लेकिन ये कह दें कि जस्टिफिकेशन ये दें कि मरियम ने इस वजह से इश्तिहारात रोके थे कि क्योंकि वो चैनल्स जो हैं वो हमारे जलसों को 200-300 लोगों को नहीं दिखा रहे थे, हमें कवरेज दिखा रहे थे, ये बड़ा कमज़ोर आर्गूमेंट है, उसमें कोई जान नहीं है। मुझे मज़र ये बताया, यही जो आज चीफ जस्टिस साहब का भी कमेंट था, उन्होंने कहा कि यार ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वीडियोस के साथ, ऑडियोज़ के साथ, हमारे पास एविडेंस नहीं ला रहे। आपने मुसद्दिक की बात सुनी, वो कहते हैं कि यार इन्होंने इतना इम्पॉसिबल बना दिया है, जस्टिस खोसा साहब ने जो स्टैंडर्ड्स बना दिए टेप एडमिशन के, और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अरशद मलिक वाली टेप का इतना बुरा है कि यू रियली कांट फॉल्ट अस कि हम क्यों नहीं ला रहे। किसकी लॉजिक बाय कर रहे हैं आप मज़र? देखिए मालिक, एक तो मरियम नवाज साहिबा की वीडियो में भी ऑडियो में जो लहजा है ना, वो इंतहाई गैर सियासी लहजा है। सियासी लोग इस तरह बात नहीं करते, इवन अगर पॉलिटिकल, इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इश्तिहारात का मामला हो, आप कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। जो लहजा है ना, वो मेरे लिहाज से उसके अंदर माजरत के साथ रौनक नजर आ रही है। गुस्सा है, रौनक है। गुस्सा तो एक अलग चीज होती है, रौनक नजर आ रही है। लेकिन इसका हल गवर्नमेंट निकालेगी। गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने आप को सरकारी इश्तिहारात से आउट करती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दे जो इश्तिहारात को मेरिट पे डील किया करे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा मेरा ख्याल है अपील का जो मसला है, मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग जरूर की है। अपील के मसले में आप सिर्फ उतना ही गुफ्तगू करते हैं जो एक लास्ट जजमेंट में होती है, उसी के पॉइंट, लीगल पॉइंट्स को आप सामने लाते हैं कि जिस वजह से आप समझते हैं कि अपील एक्सेप्ट होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। ताहाल कि आपके पास कोई इतना सॉलिड फ्रेश एविडेंस आए जिसमें आप ये कहें कि ऐसा एविडेंस है जो इस केस पर असरअंदाज हो सकता है, तो जब तक आप उस एविडेंस को लेके नहीं आएंगे, वो इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि वो डिफिकल्ट है। ऑडियो के मामले में तो और डिफिकल्टी है क्योंकि उसमें फिर ये साबित करना पड़ेगा कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ हुई है, इतने अरसे वो रिकॉर्डिंग। लेकिन एक सेकंड मज़र, ये बल्कि मुसद्दिक साहब को ले लेते हैं इस बात पे। खोसा साहब वाला तो जिक्र कर देना। मुसद्दिक साहब ये बताएं तो भाई वो खोसा साहब पे तबसरा ले लें। मुसद्दिक 4-5 चैनल्स ने बड़ी डिटेल तरीके से उस वीडियो ऑडियो की लीरें उतार दी हैं, एग्जैक्टली बता दिया कौन सा लफ्ज़ कहाँ से उठाया गया, कौन सा लफ्ज़ कहाँ से उठाया गया। और वो कुछ लफ्ज़ मरियम ने एक सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि देखें ये 3-4 लफ्ज़ मिसिंग थे, उस पर भी प्रोग्राम्स आ गए हैं कि ये लफ्ज़ आपने फलानी तकरीर से उठाए हैं। वो ऑडियो तो तबाह हो गई है, इसलिए आप लोग नहीं जा रहे अब लेके उसको कोर्ट के अंदर, बाकी बातें छोड़ दें बिकॉज उसकी क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई इस ऑडियो की। जी वो आप तो खैर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त चाहता हूं कि हमारे भाई जो हैं वो ज़रा जस्टिस खोसा की जो जजमेंट आई थी एडमिशन पे, उस पर तबसरा नहीं किया। ज़रा कर दें ना, एक सेकंड, या आप कर दें या वो कर दें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। इसमें क्या है, उसको क्यों आप अवॉइड कर रहे हैं? क्या हर्ज है उसको बता देने में अवाम को कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स डाली हैं उन्होंने जिसके बगैर ये टेप सब एडमिट नहीं हो सकती? ज़रा भाई से पूछिए हमारे। आप बता दें किस चीज़ पर रिलाई कर रहे हैं आप? नहीं जरा पूछ लीजिए ना। मेरे सामने तो जजमेंट नहीं पड़ी माशाल्लाह रोज रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी करते सामने भी नहीं जजमेंट पड़ी जी मज़र। एक मुसद्दिक मलिक साहब में नहीं, एक मुसद्दिक मलिक साहब के कहने पे तो मैं अपनी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं तो वो कहूँ नहीं, आप बेशक मत रखिए। आप, मैंने तो सवाल पूछा है, आप बेशक ना कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं ना करने में। मैं बात अपनी आगे बढ़ा, छोड़ दीजिए। अगर मुझे नहीं पता था आप अनकंफर्टेबल होंगे, वरना मैं दरखास्त ही नहीं करता। मैंने तो इस वजह से रिपोर्टिंग करते हैं, आप छोड़ दीजिए। अनकंफर्टेबल होने की बात नहीं है मुसद्दिक साहब, इसमें बिल्कुल कतई तौर पे कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल होने की बात नहीं है। ये एक केस है, कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, आपकी मर्जी है, प्रोग्रेटिव है ये तो आपका। अच्छा मुसद्दिक, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। चाहता हूं मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं अपनी बात, मेरा मकसद ये नहीं था। ये गर्मा गर्म बहस तो जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, डोंट गो अवे। जी शो में एक बार फिर खुशामदीद। मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि बड़ा इम्प्रैक्टिकल उन्होंने जानबूझ के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने ऐसा मेयार लगा दिया जो इम्पॉसिबल टू है, समझ आ गई,
आपको क्या चीज़ रोकती है कि उसके बावजूद आप लोग अगर उसकी ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं, आप एविडेंस में सबमिट करवाएं, कोर्ट को रिजेक्ट करने दें। एटलीस्ट आपके पास ये तो होगा ना, जो बार बार हम भी आपसे पूछते हैं आप जमा क्यों नहीं कराते, जमा क्यों नहीं कराते। कोर्ट रिजेक्ट कर देती तो आप तो सच्चे साबित हो जाते, फिर भी आप क्यों नहीं करवाते? जी, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये पहले एडमिट हो चुकी है, जज अरशद मलिक की वीडियो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि नहीं आई है और कहा गया कि इसको इस वक्त एडमिट नहीं करेंगे और एडमिशन के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए। छोड़ दें उस बात को, क्योंकि क्राइटेरिया आप समझते हैं कि कोई इररेलेवेंट है। दूसरी अब अहम बात यह है कि अहमद नूरानी साहब जो आपके साथ काम कर चुके हैं, आपके मातहत काम कर चुके हैं, जो इसको लेकर आए हैं और भाइयों मेरे साथ तो काम कर चुके हैं, मेरे साथ बड़े बड़े काम कर चुके हैं। आप लोग जालो आपके साथ भी काम कर चुके हैं, आप उनको नहीं करते। ये ना हमने सुना है कौन किसके साथ काम कर चुका है। नाराज हो रहे हैं? नहीं, आप इंप्रेशन ऐसे दे रहे हैं जैसे मालिक साहब। नहीं, आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनीबॉडीज एक्शंस। आपके नजदीक उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, मेरे नजदीक क्रेडिबिलिटी उस तरह की नहीं है। सीधी सी बात है। नहीं तो आप कह देते तो मैं उसका से क्या फर्क पड़ता है कि वो किससे काम कर चुके हैं। एक टेप है, उस पे आप हमें बताएं कि क्या आपका स्टांस। आप तो नाराज, आप तो मालिक। अब आप और मैं कॉलेज में इकट्ठे रह चुके हैं, लेकिन हमारी राहें मुख्तलिफ हैं। आप और मैं भी इकट्ठे रह चुके हैं। आप तो बिला वजह नाराज हो रहे। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा आप और मैं भी कॉलेज में इकट्ठे रह चुके हैं। समझता माँ बाप को ये तो नहीं कह सकता, मैं ये तो नहीं कह सकता। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं तो आपको आज भी उतना ही अच्छा जानता हूँ जितना कॉलेज में जानता था। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप भी मुझे अच्छा जानें क्योंकि हम दोस्त हैं या दोस्त रहें, ये तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मैंने एक सेकंड के लिए भी ये दरख्वास्त नहीं की। ये तो मैंने कहा क्योंकि मैं आपको इतना पुराना जानता हूँ तो आपको अच्छा जानता हूँ। अब मैं जी सुना दें जी, जैसे आप जी चाहे जिस तरह जो करना चाहें फरमाइश पे कर दें, क्या हर्ज है जी, जैसे दिल चाहे आप। लेकिन मैं तो आपके साथ जी कहिए। He was a star, मेरे साथ रहे हैं और माशाल्लाह he was an incredible guy। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला हक जो है वो अहमद नूरानी साहब का है, क्योंकि उन्होंने ये टेप पेश की है। अगर अहमद नूरानी साहब नहीं लाते तो दूसरा जो हक है मैं समझता हूँ अदालत का है, क्योंकि उसने सुओ मोटो इससे पहले इस बात पे लिया है। उनके चीफ जस्टिस के मुतल्लिक बात हो रही है, उन्हें ये लेना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं लेते तो हमारी लीगल टीम फिर इस पर मुशावरत करेगी कि वो जो जजमेंट आई है उसकी रोशनी में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं अदालत में करनी चाहिए। बाकी वो जो हमारे जस्टिस साहब हैं जो गिलगित बल्तिस्तान वाले, वो भी आ रहे हैं आगे, अदालत में उनका केस लगा हुआ है। उनको कौन सी छूट मिल गई है? वो आएंगे, अपने एफिडेविट को डिफेंड करेंगे, अपना सारा मुकदमा पेश करेंगे। जितनी चीजें आ रही हैं वो सब अदालत के सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि अगर कोर्ट खुद नहीं लेती तो फिर हम ऑप्शन को देख रहे हैं। नहीं देखें, खुद को क्यों, देखें बुनियादी तौर के ऊपर कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया माइंड कि उन्होंने नहीं लेना, अगर हमने ये फ्लड गेट खोले। नहीं देखें, बुनियादी चीज़ क्या है, बुनियादी चीज़ ये है कि ये इनका डिफेंस किस चीज़ पे रिलाई कर रहा है। ये रसीदें तो ये ला नहीं रहे, कतरी खाते इनका फेल हो चुका हुआ, रद्दी की टोकरी में जा चुका, कैलबरी फंड इनका कामयाब नहीं हो सका। अब ये वही हदायतकार, वही क्रिएटर्स, वही क्राफ्टर्स, उन्होंने इनको मशवरे दिए हलफनामों के, उन्होंने इनको मशवरे दिए ऑडियोज़ के, वीडियोज़ के। तो इनको तो चाहिए कि ये बज़िद हो जाएँ, ये कहें जी कि हम इसकी हर तरह की, इन्होंने ये कहा ना इसका फ्रांसिक हुआ हुआ है, बार बार ये कहते हैं जी फ्रांसिक हुआ हुआ है, फ्रांसिक हुआ हुआ है, फ्रांसिक हुआ हुआ है। तो फिर आपको किस चीज़ का जो है वो डर है? आप जाके जमा करवा दें वहाँ पर, आप वहाँ पर जाकर अदालत में उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें ताकि दूध का दूध जो है वो पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये काम ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये यहाँ भी सिर्फ जो है वो मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। उस नैरेटिव के ज़रिए ये प्रेशराइज़ करना चाहते हैं पाकिस्तान के इदारों को। ये यहाँ फिज़िकली हमले करके प्रेशराइज करते रहे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, या ये लोगों को जो है वो उनकी पर्सनल चीज़ों के ज़रिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये तो तारीख है PMLN की, ये किसी से ढकी छुपी है। ये वो हथगंडे हैं जो ये पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा ये कोई नई चीज़ नहीं है जो ये लेकर आए हों। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक ये वहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ में इसको प्रूव नहीं करते, इसकी टके की कोई हैसियत ही नहीं है। ये रद्दी की टोकरी में, डस्टबिन में जाने वाली चीज़ें हैं। मज़हर, वेरी क्विकली आपके ख्याल में जो ये बात कर रहे हैं अभी मुसद्दिक, क्या मॉरल लीगल ऑब्लिगेशन आपके नज़दीक इन लोगों की है कि ये खुद लेके जाएं एविडेंस, और ये क्या ये जान के अवॉइड कर रहे हैं, नहीं लेके जा रहे इस टेप को? मालिक
मालिक मुझे बताएं अहमद नूरानी क्यों लेके जाए? अहमद नूरानी तो एज ए जर्नलिस्ट उसने एक चीज सामने ले आई, सही है गलत है ये अलग बात है, लेकिन वो क्यों जाएगा कोर्ट में? लेकिन मैं अगर फर्ज करें मुझे कोई ऐसी चीज मिलती है तो मेरा तो ये लास्ट डिफेंस है ना, तो मैं तो हर सूरत और अगर मैं उसकी बेसिस पे रिलीफ मांग रहा हूं कोर्ट से, इन्होंने उसकी बेसिस पे रिलीफ मांगी है कोर्ट से, तो यही तो आप लेके जाए ना, वाले केस में मांगी नहीं उसको मिसाल बना के, तो आप दरखास्त देना। मैं यही तो कह रहा हूं कि मुझे अगर कहीं उसमें एक एट द एंड ऑफ द टनल मुझे ये नजर आ रहा है कि शायद इससे मुझे रिलीफ मिल जाए, तो मैं तो फौरन दरखास्त दूंगा। चाहे उस दरखास्त में आप यही कहें कि कोर्ट इन्वेस्टिगेट करे या करे, लेकिन कोई दरखास्त तो आए। भाई क्यों कोर्ट ने अपील का फैसला करना है, वो क्यों उस चीज को पिक करेगी? तो क्या आपके ख्याल में क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत, इसके प्रोसेस में ये फंस जाएंगे, इसलिए कि इसके प्रोसेस में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन आप पर आ जाएगा, बर्डन नून पर आ जाएगा, बर्डन अहमद नूरानी पे नहीं आएगा, बर्डन फिर नून पे आएगा कि वो बताएं कि ये इसके कौन है, किसने टेप की है, किसने, चाहे वो अहमद नूरानी को समन करवा दें, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इसकी रिकॉर्डिंग कहां हुई, कब हुई और इतने अरसे ये रिकॉर्डिंग क्यों रखी गई। चल इसमें तो मेरा वक्त खत्म हो गया, प्रूव करनी पड़ेगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दो तीन बातें वेरी क्विकली। एक तो क्योंकि इस ऑडियो की बेसिस पे रिलीफ की बात करी है PMLN, तो आई पर्सनली फील ऑल्सो कि ये इन पे लाजम है कि ये खुद लेके जाएं, एविडेंस को लेके जाएं। मैंने आपसे एक वीडियो टेप की बात की थी, वो मैं उसकी तफसील कल बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा लंबी खबर है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी ख़तरनाक वीडियो है। अगर वो मार्केट में आ गई तो ये तमाम वीडियोज़ जो हैं शायद आप भूल जाएँ हम लोग, जो उसका सियासत पे असर होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मरियम बीबी की लेटेस्ट वीडियो आई है जिसमें उन्होंने मीर शकील रहमान से भी अपनी गुफ्तगू का जिक्र किया, मियां आमिर साहब का जिक्र किया। पहले आज तक तो शायद एक कॉन्फिडेंशियल होगी कॉल, सारे उस पर बाउंड होंगे लिहाज रखने का, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब शायद उन दोनों को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या मरियम ने उनसे बात की, क्या उन्होंने एग्री किया, क्योंकि दोनों बड़े नाम हैं, दोनों बहुत बड़े मीडिया ग्रुप्स के मालकान हैं। और हमारे लिए मसला ये है कि चाहे मालकान से बात हो, जिससे ही बात हो, एट द एंड ऑफ द डे मलबा जर्नलिस्टों पे पड़ता है। जब मीडिया के ऊपर बात होती, लोग ये लाइन ड्रॉ नहीं करते कौन मालिक था, कौन मुलाजिम था, कौन एंकर पर्सन था, कौन फलाना था। जब मीडिया से बात करते हैं बड़े लोग, जैसा मरियम बीबी ने की है, तो पूरे मीडिया के ऊपर सवाल है। सो आई होप कि मीर साहब और मियां आमिर साहब दोनों इस मामले में अपनी राय ज़रूर देंगे, ताकि हमें भी और आपको भी क्लियर हो कि बीबी ने बात की क्या, क्यों की, किस तनाजुर में की, ताकि मीडिया पे इल्ज़ाम न लगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।